हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। रहीम परदेसी जो कि बहुत ही मशहूर व्लॉगर हैं, उनकी मिसेस के साथ रिसेंटली जो हादसा हुआ है वो आजकल बहुत ही वायरल हुआ है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे। आप लोगों ने सुना तो होगा और देखा भी होगा, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी। और मेरे थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज इसी के बारे में हम बात करने लगे हैं। तो बस यही कहूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हादसा के बारे में तो हम सुनते ही रहते थे, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कहीं पीछे नहीं है, इसी फहरिस्त में वो भी आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर लोग इसलिए ये समझा जाता है कि जिनकी जेब गवारा नहीं करती, जो ज़रा कमज़ोर हैं, तो वही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना होता है, ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना होता है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले जो हैं वो सी सेक्शन की तरफ नहीं जाते, वो बहुत टाइम लगाते हैं सी सेक्शन की तरफ, नॉर्मल की तरफ जाते हैं। और प्राइवेट वाले जो हैं वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए जो है सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। फ़ौरन उन्हें होता है प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट लेडी डॉक्टर्स को, कि फ़ौरन सी सेक्शन कर दिया जाए, तो इसलिए भी लोग गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कोई हाल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मेरा दिल दुखता है ये बात बोलते हुए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नर्सें और फीमेल डॉक्टर्स, ख़ास तौर पर फीमेल डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा रूट उनका बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा वो रूटली होती हैं। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जिसकी फीमेल डॉक्टर या नर्स जो है रूटली बिहेव उसका आपके साथ ना हो। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से वो आपके पास बात करेंगी। उनको पता नहीं ये होता है कि शायद ये जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं तो शायद ये खसत के खरात वाले लोग हैं, इनके पास तो तौफीक ही नहीं है ना, इनके पास इतना है ही नहीं कि ये प्राइवेट की तरफ जा सके, इसलिए बेचारे वो मस्कीन हैं, ये हमारे पास आए हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये कि जब पहली आपकी प्रेगनेंसी होती है, मैं समझती हूँ, मैं इस खुद टाइम पीरियड से गुजरी हूँ, तो लोगों को बड़ा एक ये होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरे खुद सी सेक्शन 4 हुए हैं जब पहली प्रेगनेंसी थी, तो मुझे दिमाग में बस यही था कि यार मैंने अच्छे हॉस्पिटल में जाना है। क्यों? मियाँ जी दुबई में हैं, सबने कहना है कि भाई हालात ख़राब हो गए हैं, क्या पहला बच्चा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जा रही हो? मियाँ जी के क्या हालात ख़राब हो गए हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं? मतलब ये कि हम सिर्फ ना लोगों की बातों को दिमाग में ना सिर्फ लोगों की बातों को एडजस्ट करके ना हम अपने ज़िंदगी के सारे फैसले करते हैं। हमें ये नहीं होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमने सिर्फ लोगों की बातों को लेकर ही आगे चलना होता है। और बहुत अफसोस होता है कि यार इतने महंगे बहरिया टाउन, लाहौर के बहरिया टाउन एक नाम है बहरिया टाउन, और उसका हॉस्पिटल हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे भी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और बहरिया टाउन वगैरह, सफारी, ये जो है DHA, ये यहाँ के हॉस्पिटल्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो बाहर के जो इन सोसाइटीज़ से बाहर निकल के जो प्राइवेट हैं वो भी महंगे हैं। और ये तो टू मच है ना, कि जहाँ वो खुद बता रहे रही परदेसी कि जहाँ नॉर्मल के 80,000 लग रहे हैं, तो वहाँ पर 1,30,000 उनसे लिया जा रहा है। तो लेकिन अफसोस ये होता है कि चले जो भी कुछ हुआ, लेकिन वो बंदी जो है वो फिर भी दंदनाती पूरे जहाँ में फैल रही है। कोई एक्शन हमारे मुल्क में किसी भी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप मैं समझ सकती हूँ, मेरे खुद सी सेक्शन 4 हुए हैं कि जब आप लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर के उस बेड पे लेटे होते हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ आपको ऐसा फील होता है कि ऊपर खुदा है और नीचे जो है ना आपकी जान बचाने के लिए ये एक डॉक्टर है जो आपके साथ खड़ी हुई, आपकी लेडी डॉक्टर। बस उस वक्त जान आपकी ना सूली पे अटकी हुई होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरी 3rd प्रेगनेंसी के दौरान जो है मैं मौत के मुँह जाते जाते बस अल्लाह ने समझ लें कि अल्लाह ने ना बस यूँ मेरी जान पकड़ ली थी, खुदा ने मेरी जान यूँ पकड़ ली थी। और फिर पता नहीं क्यों, शायद सबकी दुआ, मेरी माँ की दुआओं ने और मेरे वो 2 छोटे जो बच्चे घर में थे उनको देखते हुए खुदा ने यूँ फिर मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया। और मैं मौत के मुँह जाते जाते एकदम से पलट के जैसे बस आई हूँ। मेरा सी सेक्शन हो रहा था, मेरा पेट ओपन था,
सी सेक्शन हो रहा है, मुझे आवाज़ आई है कि बच्चा मेरा डिलीवर हो गया है, मुझे बच्चे की चीख की आवाज़ आई है, बस बच्चा मेरा, बेबी मेरा यूं एकदम से डिलीवर हुआ है, निकला है और मेरी सांस रुक गई। मुझे बस इतना फील हुआ है कि मेरे साथ एक डॉक्टर जो है, एक तो मेरी लेडी डॉक्टर जो कि मेरा ऑपरेशन कर रही थी, और एक दूसरे डॉक्टर जो बैकबोन में इंजेक्शन लगाते हैं, वो इधर उधर मेरे फिर रहे होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि आप सही हैं, आप सही हैं। वो मुझसे एक दो दफ़ा उन्होंने पूछा, जब थर्ड टाइम उन्होंने पूछा तो मुझसे मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मैं उनको बोल नहीं पाई कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो ऐसे बिल्कुल पास मेरे खड़े हुए थे, मेरे राइट हैंड के पास। मैंने यूँ करके उनके पेट की तरफ हाथ मारा तो उन्होंने कहा कि इसको क्या हो रहा है। उन्होंने सारे डॉक्टर्स नर्सों को आवाज़ दी, इसको क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो बस वहीं पर मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे सारी वो आवाज़ें आ रही हैं कि डॉक्टर्स भाग दौड़ कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मेरी लेडी डॉक्टर जो है, जो मेरी डॉक्टर है, वो चीख रही है कि ये क्या हुआ है, इस बच्ची को क्या हुआ है। सब चीखम पुकार एक मच रही है, आवाज़ें आ रही हैं भाग दौड़ की, मेरे कान सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये उंगली भी मूव नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखें क्लोज हो गई थी और मैं, दिमाग मेरा चल रहा था, हाँ दिमाग चल रहा था, और दिमाग में मैं बस कलमा पढ़ रही थी। और मुझे दोनों बच्चों का एक ख्याल आ रहा था कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अगर मुझे अल्लाह ने आज ये सांसें मेरी बहाल ना की ना तो उनका क्या होगा, वो रुल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और बस मेरे दिमाग में कलमा मैं पढ़ रही थी कि अब कुछ पता नहीं, अब क्या होगा। आप लिटरली यकीन करें कि 15-20 मिनट मेरी यही हालत रही थी। 15-20 मिनट सिर्फ मेरी ये हालत रही थी कि मेरी सांस रुकी हुई थी। वो लोग पूरी तरह मुझे हर तरह से उन्होंने कोशिश कर रहे थे कि इस बंदी की सांस, लेकिन उन्हें ये पता था कि इसका दिमाग चल रहा है, ये सुन रही है, लेकिन मैं उंगली भी मूव, मैं दिमाग मेरा चल रहा है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी उंगली मूव करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। पूरे 20 मिनट के बाद, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने अपनी उंगली मूव की है और मैंने एकदम से अपनी सांस ऊपर की तरफ की है, और ज़रा सी सांस हुई है, फिर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सांस अपनी ऊपर की तरफ लूँ। और फिर ये कि थोड़ी आस्ता आस्ता मेरी तबीयत बहाल होना शुरू हुई है। डॉक्टर्स को खुद समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और जहाँ तक ये कि मुझे लगता है, लेकिन ये कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों नहीं समझ आया। कोई ऐसी पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। उन डॉक्टर्स ने सब ने मुझे ये कहा कि शायद आपकी बच्ची को जो है फिट्स पड़ते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना फैमिली में ऐसा है, ना कोई ऐसी बात, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कि फिट्स का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई हिस्ट्री में हो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे बैकबोन में इंजेक्शन लगा, जब वो लगा तो मुझे जब ही कुछ ना अजीब सा एक फ़ील हुआ कि जिस पहले भी 2 दफ़ा सी सेक्शन हुए, जब इस दफ़ा मतलब कि वैसा फील नहीं हुआ, जिस दफ़ा इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये कि बस ये कि बात वही है कि हम लोग एक्शन नहीं लेते। अभी ये कि ये भी बहुत एक बड़ी बात थी, एक्शन लेना चाहिए था। कम से कम चले हम एक्शन नहीं ले रहे, तो हमें जो रहीम परदेसी के साथ हुआ वो तो जानबूझ के एक हुआ ना, कि आप डॉक्टर हैं, आपके हाथों में एक बंदी की जान है, कि यार आप इतना, आपने कैसे अपना गन भला सारा वहाँ पर डाल दिया और बाइंड अप करके चल पड़ी। ये कि आपको दिमाग, डॉक्टर को अपना हाजिर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑपरेशन थिएटर में आ रहे हैं तो आप घर की परेशानियाँ लेके या ज़िंदगी की अपनी दुखड़े लेके आप दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग हर वक्त हाजिर होना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अल्लाह के बाद आपके हाथ में है इस बंदी की जान। तो ये कि बस फिर हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो एक्शन नहीं लेते, जो सच बात है। मैंने भी कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया, हम लोगों ने भी कोई नहीं किया, बस सही है, ठीक है, हो गया, ये है वो सब ख़त्म। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके बाद दोबारा भी मेरा एक दफ़ा फिर से 2 साल बाद फिर से सी सेक्शन हुआ, और उस बार मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कि फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, और सब कुछ उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा गई। जबकि ऐसा भी है कि मैं दोबारा फिर गई भी उसी डॉक्टर के पास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि वाकई बहुत डर लगता है। तो बस मैं लास्ट में, बहुत लंबी मेरी ये वीडियो हो गई है, बहुत
ज़्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया है। अभी लास्ट में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोलूँगी कि भाई वो तमाम लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं या वो प्रेग्नेंट नहीं भी है ना, तो शादी के बाद आप लोगों को गायनी की डॉक्टर से वास्ता पड़ता रहता है। कोई ना कोई इशू, ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो जब भी आपने गायनी की डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, कोई ना कोई मसला लग ही जाता है ज़िंदगी में, गायनी की डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो प्लीज़ जब भी आप लड़कियां छोटी उम्र की हैं, बड़ी उम्र की हैं, हम जैसे जो भी हैं लड़कियां, औरतें, जब गायनी की डॉक्टर के पास जाओ तो प्लीज़ तुम लोग सुन लो मेरी बात को, इस दिमाग को अपने ओपन करके जाओ। आंखें और दिमाग आप लोगों के ओपन होने चाहिए। हर चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके साथ आपकी डॉक्टर क्या कर रही है। आंखें और दिमाग, और अगर कुछ भी आपको गलत लग रहा है तो एक्शन लो, उसी वक्त बोलो। आपके हस्बैंड बाहर बैठे हैं, आपके साथ कोई आया है, अगर नहीं भी आया तो जाओ, अगर घर में इतनी हिम्मत नहीं है ना तो घर जाके मियाँ को बोलो कि ऐसा ऐसा मुझे लगा है, तो फिर ये कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों का ये कि हम लोग एक्शन नहीं लेते, और इसीलिए जो ये जुल्म करती है ना ये लेडी डॉक्टर्स या जो भी लोग ये जुल्म करते हैं, वो दंदनाते फिरते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, और अगेन एंड अगेन हमें फिर से ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है, और अगेन एंड अगेन हमें फिर से ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं। अभी हमें बहुत ये वीडियो रहीम परदेसी की वायरल हो रही है, और अब लेकिन ये थोड़े दिन की बात है, उसके बाद फिर से ये कहानी स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फिर से हमें फिर से कोई हादसा अल्लाह ना करे लेकिन फिर से सुनने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर तो इसी तरह फिर रही है, उसे पता है कि मेरे साथ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो जनाब बस यही था आज का मेरा व्लॉग। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है मैंने, और बहुत दिन हो गए नहीं बोला, तो अभी बोलती जाती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कर दें। बेल का बटन है उसको भी दबा ही दें आज। चलें, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।